यात्रा रानिया में पहुंची, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, हमने हमारी ये तीसरे चरण की जो पैदल यात्रा थी, हमने 3 दिन की करी। इससे हमने तकरीबन 60 गांव हमने कर लिए। तो आगे जो इधर नामदारी बेल्ट है उसका हम जल्दी आगे प्रोग्राम बना के आप लोगों को बताएंगे। हम चाहते हैं इस एरिया में अमन चैन और शांति बने और भाईचारा कायम रहे। तो हमारी तो भगवान से यही दुआ है। और आज खास करके ये आज़ादी का पर्व है, इस पे हम इस इलाका वासियों और रानिया वासियों और विधानसभा जो रानिया के हैं, प्रदेशवासी चाहे देशवासी जो भी है, हमारे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, उन सबको हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में सुख शांति, तरक्की, समृद्धि और खुशहाली रहे। रानिया विधानसभा के लगभग 50 गाँव के रहने के बाद आज आपकी पद यात्रा रानिया शहर में पहुंची। तो रानिया शहर में किस तरह का माहौल है जो संदीप नेहरा के पत्र? देखो, ये तो आप लोगों से पूछ के ही आप बता सकते हो, लेकिन मेरे को तो जैसे लोग मेरे को प्यार दे रहे हैं, जिस तरह मेरे साथ चल रहे हैं, और हल्के के लोग जो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा जो काफ़ी पुराने साथी हैं हमारे पिताजी के, और वो आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं। मेरे को कोई भी ऐसा गांव नहीं मिला जहां से मेरे को कुछ मेरा मन ढीला हो या मेरे को कमजोरी महसूस हो, ऐसा कहीं भी। खास करके बात मैं बताऊं, जैसे अब कांग्रेस पार्टी के साथी दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। पैदल यात्रा का मकसद हर आदमी से जब मिलते हैं, पैदल चलते हैं, बात होती है, खुल के बात होती है, उनका घर देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, बातें होती हैं। तो इस पदयात्रा का यही मकसद था कि भाईचारा हमारा और बढ़े और इस एरिया को आने वाले दिनों में हम खुशहाली की तरफ लेके जाएं। समस्याएं मैंने भी पहले भी बहुत बार कहा कि गांव हर इलाके की, हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। अब मैं पिछले 10 सालों से सारे समस्याएं इकट्ठी हो गई हैं। चाहे आप रानिया शहर की लगाओ, समस्याएं तो बस इतनी हैं, आप लिखने लगो तो सारी किताब भर जाए। तो मैं तो ये चाहूँगा अभी आने वाले दिन कांग्रेस के हैं और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और जो नुमाइंदा यहाँ से कांग्रेस का बन के जाए और वो लोगों के यहाँ के भला करने की बात करे। अनोपा पार्टी ने अपना दावेदार है वो घोषित कर दिया अपने बेटे को। हाँ, देखो, वो उनका व्यक्तिगत मामले हैं, उनकी पार्टी है, वो जिसको भी खड़ा करे वो उनका व्यक्तिगत मामला है। धन्यवाद। किया गया और उसी तरह से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेकों यात्राएं चलती है, लेकिन जो यात्रा रानिया विधानसभा के अंदर चौधरी जगदीश सिंह नेहरा कभी रोड़ी हल्का में किया करते थे, वो आज संदीप जी ने की। मैं आप सबको आज एक ही बधाई, एक ही संदेश देना चाहता हूँ। अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से एक ही बात कहना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बार किसी भी कीमत पर चूक मत जाना। रानिया विधानसभा वालों, हरियाणा प्रदेश के अंदर 60 से भी ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ये मैं बधाई देता हूं आपको।
विक्रम बेनीवाल कभी भी झूठ और असत्य की राजनीति नहीं करता। हम आज भी संदीप जी को बताने चाहते हैं, जो संदीप जी आपका विचार है, आपका जो नरम स्वभाव है, आपका जो बोलने का तरीका है, आप जो हर व्यक्ति को गले लगाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। यही विचारधारा मेरा साहब के अंदर हुआ करती थी और यही विचारधारा आपके अंदर है। मैं सुनता हूँ जब गांव में जाता हूँ, ग्राउंड पर जाता हूँ, क्योंकि अनेकों साथियों के साथ में ऐसी बातें होती है जो आपको शायद ना कह सकती हो, लेकिन हमें वो कहते हैं कि जो विचार हम मेरा साल में देखा करते थे वो संदीप जी में वोटां हासिल कीतियां और उस तो बाद साडे हरियाणा दे विच मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी। आप जी याद करो, भाजपा वालों किए गए कोई भी वादे पूरे नहीं हुए और साडे राणियां तो जो पिछले 2019 दे विच चुनाव जीते चौधरी रणजीत सिंह जी, उन्होंने वादा कराया सी कि मैं राणियां नूं पैलेस बना दूंगा और विकास की गंगा बहा दूंगा। थोड़े दिन पहला उन्होंने एक यूट्यूब चैनल ते पहले दिन इंटरव्यू दे कहंदे असीं 300 करोड़ रुपया राणियां दे विच खर्च करता, फिर दूसरे चैनल ते कहंदे 400 करोड़ रुपया खर्च करता और तीसरे ते कहंदे असीं 500 करोड़ रुपया खर्च करता और दावा कराया कि राणियां दे विच विकास की गंगा बह रही है। लेकिन साथियों असीं तां लभदे रहे, सानू विकास की गंगा किते नज़र नहीं आई। जो राणियां दे विच मींह पै जांदा तो साडे बाजार दे विच मेहता पेट्रोल पंप दे विच गंगा के जरूर दर्शन हो जाते हैं और ट्रक यूनियन के कोल विकास की गंगा के दर्शन जरूर हो जाते हैं, लेकिन होर किते सानू विकास उन्हां दा नज़र नहीं आया। जे आपां मुद्दे वाल वेखीए तो सरसे तो लैके जीवन नगर तक जो साडा मेन रोड है, ये 10 साल पहला शुरू होया सी, लेकिन हाले तक कंप्लीट नहीं होया। हाले भी काम चलदा, किते 2 किलोमीटर का बन जाता, 6 महीनों बाद किते 3 किलोमीटर का बना देंगे हैं, लेकिन हाले तक पूरा नहीं होया। और साडे जो मेन मुद्दे हैं, किसानी का मुद्दा, जिदा ओटू झील की खुदाई का मुद्दा बहुत टाइम तो लंबित है। साडे किसान यूनियनों ने, लोक पंचायत और आम नागरिकों ने बड़ी बड़ी मांग उठाई, लेकिन उस वाल बिल्कुल ध्यान नहीं दिता गया। पिछली बार जो फ्लड आया वो साडे नाली के दोनों साइडों के जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपने खर्चे के उत्ते अपने अपने पिंड अपने अपने घर की रक्षा करी, लेकिन सरकार ने ये वाल कोई ध्यान नहीं दिता। और साथियों बहुत सारे मुद्दे हैं जो होर भी वक्तागण दसणगे। आपां नूं जरूरत है इस सरकार नूं बदलण दी और CID दी रिपोर्टां अनुसार हरियाणा दे विच 50 तो 60 सीटां दे नाल कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। सो साथियों जदों हरियाणा दे विच सरकार साडी बन रही है तो राणियां तो भी साडा विधायक होना जरूरी है। इसलिए मेरी बेनती है, साडे संदीप नेहरा जी यात्रा लेके साडे दरम्यान पहुंचे हैं, ये भी टिकटार्थियों की लिस्ट दे विच हैं और इन्हां दे नाल साडे होर भी 27 कुल मैंबरां ने कांग्रेस पार्टी के नेतावां ने आवेदन कराया। सो मैं बेनती करदा इन्हां सारियां दे विचों जिसनों भी कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना के भेजती है तो साडा फर्ज बनता कि असी फुल मेहनत करके उसनूं ज़्यादा तो ज़्यादा वोटां दे नाल असी विधान सभा दे विच भेजीए, ताकि आने वाली सरकार दे विच साडा भी नुमाइंदा होवे और साडी भी हिस्सेदारी हो। के लिए भी आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, मेरे से पहले जो वक्त आए थे उन्होंने सारी बातें बताई। उन बातों का मैं पहले तो जो लोकसभा के विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, नुमाइंदे हैं, उनके बारे में मैं बताऊं। मैं आज भरी पंचायत में और भगत सिंह चौक में आपसे वायदा करके जाता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे दूसरे साथी जिन्होंने जो आवेदन किए हैं अगर उन पर विश्वास जताती है तो मैं उनके साथ आपको यहां खड़ा मिलूंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता मिलूंगा। जहां तक मेरी बात है, मेरे पिताजी ने इस इलाके में, बेशक ये तब ऐलनाबाद हल्का था, लेकिन वो विधायक और मंत्री रोड़ी हल्का के थे। उन्होंने कभी क्षेत्रवाद या कोई हल्कावाद की कोई बात ना करके इस इलाके से जो भी हमारे बुजुर्ग और जो भी उनके साथी जिस काम के लिए गए वो खाली हाथ नहीं आए। बुजुर्गों और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे विश्वास किया और आपने मेरे को विधानसभा भेजा, तो मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि उनकी तरह ही लोक सेवा और लोगों के बीच में रह के उनकी तकलीफों का जो समाधान हो सकता है उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से मेरे पिताजी ने इस इलाके में किया है। बुजुर्ग और साथियों, इलाका तो बहुत पिछड़ा है, पिछड़ा तो नहीं था लेकिन सरकार की नीतियों के कारण पिछड़ गया। पहले तो दो नुमाइंदे थे, मान लेते हैं हम, चलो विपक्ष पार्टी के थे, लेकिन मौजूदा जो नुमाइंदे थे उन्होंने लोकसभा ना करके कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत कामों में ज्यादा ध्यान देके इस इलाके को और पिछड़ा कर दिया है। मेरे पहले वक्ताओं ने कहा भी नशा, बेरोजगारी इस इलाके में कनपी हुई है, लेकिन वो मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण देन है। मेरे पहले वक्ता सरदार बूटा सिंह ने कहा अभी सड़क बनी नहीं, सड़क क्या बनी, नहीं बनी। मान लो इस रानिया शहर का एक डिवाइडर है, वो भी नहीं बना। कितने सालों से हम देख रहे हैं इस शहर का डिवाइडर ही नहीं बना, तो बाकी और सड़कें तो दूर की बात है। बुजुर्गों और साथियों, चाहे उपमंडल की बात करें, रानिया हल्के की जो समस्याएं हैं, चाहे घग्गर की बात करें, चाहे घग्गर के किनारे सड़कों की बात करें, चाहे स्कूलों में मास्टरों की बात करें, चाहे तहसील में पटवारियों की बात करें, चाहे अस्पताल में डॉक्टरों की बात करें, हर जगह मुसीबत ही मुसीबत है। तो बुजुर्गों और साथियों, आने वाले टाइम में जो कांग्रेस पार्टी की, मेरे से वक्ताओं पहले ने कहा अभी सर्वे हो रहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। हर जन जन को पता है, हर आदमी को पता है। तो हमने ये गलती नहीं करनी कि यहां से मेरा कोई भी साथी, चाहे मैं हूं या और कोई साथी, जिसको कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान देके और बहन कुमारी शैलजा जी का जो आशीर्वाद लेकर आए, उसको हमने उसी तरीके से विधानसभा भेजना है जैसे हमने लोकसभा में भेजा है। बुजुर्गों और साथियों, जो आने वाला टाइम है वो कांग्रेस आपको पता है गरीब और किसानों की, मजदूरों की पार्टी है। मैं गांव गांव जाके हर एक यही बात कह रहा हूं कि पहले जो किसानों गरीबों को जो कांग्रेस पार्टी ने जो प्लाट दिए वो मुफ्त दिए, और अब मौके पे ये जो पार्टी है 9.5 पौने 10 साल हो गए, अब ये प्लाटों की बात जो कर रही है, कहीं वो पैसे भर के प्लाट देने की बात कर रही है तो कहीं कुछ और बात कर रही है। बात करें हम डिपुओं की, डिपुओं पे सामान नहीं, कांग्रेस के राज के दौरान आप जब भी आप चाहते थे डिपू पे सामान लेके आते थे। अगर कोई डिपू वाला मेरी बात सुन रहा हो भाई, तो मेरे को जहां तक पता है पिछले 6 महीने से उनको जो मेहनताना मिलता है, जो उनको कमीशन मिलता है, पिछले 6 महीने से उनको कमीशन नहीं मिला। तो वो कब तक आपका काम करेंगे, कब तक राशन बांटेंगे? मतलब हर वर्ग दुखी है। तो आने वाले टाइम जो कांग्रेस पार्टी का है, तो आप सब लोगों ने, हमने यहाँ मन बना के जाना है और मन बना लिया लगभग सभी वर्गों ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। बुजुर्गों और साथियों, हम इतने पैदल यात्री, इनमें एक मैं खास बात बता देता हूं, मेरे पिताजी ने भी दर्जनों पैदल यात्रा करी है। इनमें से मेरे जो बुजुर्ग हैं वो उनके साथी हैं, वो भी मेरे को आशीर्वाद देके इस यात्रा में शामिल हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी लंबी उम्र हो और मेरे को इसी तरह आशीर्वाद देते रहे, जैसे कि उन्होंने मेरे को तकरीबन, कोई उनका साथी 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल तक का साथी आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। बुजुर्गों और साथियों, मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूं